सर्दियों का मौसम चल रहा है और हर तरफ जो है वो गरम-गरम मछली, साथ में जो है चिकन, साथ में टिक्का हर तरफ चल रहा है। तो इसके साथ सॉस और चटनी हो जाए जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक हो। तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको खुशामदीद कहती हूँ रेसिपी करीज़ किचन में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक मिक्सी जार लेना है, उसके अंदर शामिल करना है आपने धनिया। अच्छा, धनिया जो है वो मैंने डंडियों समेत इस्तेमाल की हैं। आधा जो गुच्छा होता है वो मैंने तकरीबन आधी जो गड्डी थी वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है। उसके बाद इसको पहले वॉश कर लीजिएगा, वॉश कर लेने के बाद तभी आप इसको मिक्सी जार में डालिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है वो है प्याज़। अच्छा, प्याज़ इसके अंदर ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज़ उसको स्लाइस्ड करके वो भी आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब आप इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। उसके साथ ही आपने हरी मिर्चें लेनी है। अच्छा, मेरी जो हरी मिर्चें थी ये काफ़ी ज़्यादा तीखी थी, सो मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी मिक़दार जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं आपने लहसुन के जवे। अच्छा, लहसुन के जवे जो है मैंने देसी वाला लहसुन इस्तेमाल किया है, सो इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 7 से 8 लहसुन के जवे इस्तेमाल किए हैं। आप बड़े साइज़ का इस्तेमाल करें तो फिर आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है लीमू का रस। अच्छा, लीमू का रस जो है वो तकरीबन मैंने एक पूरा जो लीमू है वो इसको निचोड़ दिया था इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टी मीठी आपकी चटनी रेडी होगी। सो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बाज़ार से मिलती है और रेस्टोरेंट वाले आपसे जो है वो छुपाते हैं। तो सीक्रेट सारे रिवील कर दूँगी आज ही कि किस तरह से वो मज़ेदार सी चटनी रेडी करते हैं और कौन-कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है मिर्च। अच्छा, जो लाल वाली मिर्च है वो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा-सा जी नमक। अच्छा, नमक जो है वो अभी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊँगी इसकी क्या रीज़न है। सिंपली आपने इसको जी ब्लेंडर में डाल के यानी इस तरह से मिक्सी जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा और इस तरह से आपने चटनी को निकाल लेना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसके अंदर और भी चीज़ें जाएँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको निकाल कर ये देख सकते हैं कितनी गाढ़ी-गाढ़ी जो है वो एकदम जो है वो रेडी हुई है। अच्छा, इसको मज़ीद जो है वो आप पतला करना चाहते हैं या गाढ़ा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद मिक्सी जार से निकालने के बाद ही आप इसके अंदर नमक शामिल कीजिएगा। अच्छा, नमक जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक शामिल किया है। उसके बाद आपने नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर इमली का रस शामिल करना है। अच्छा, इमली का रस जो है तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा कप भरकर सिंपली इमली का जो गूदा था उसको भिगो के रख दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बीज निकाल लेने हैं, साइड पे कर देने हैं और उसका गूदा शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसका गाढ़ा पानी इसके अंदर थोड़ा-सा गाढ़ा खट्टी-मीठी बनाने के लिए इसके अंदर केचप का इस्तेमाल किया है, लेकिन चिली वाली केचप थी। सो अब आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने मिर्चें जो है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चाहे तो सिंपल वाला जो है वो आप इसके अंदर केचप यूज़ कर लीजिएगा। केचप से क्या होगा, आपकी जो चटनी है थोड़े से इसके अंदर मीठापन भी आ जाएगा और साथ में थोड़ी-सी जो है वो ये इसके अंदर गाढ़ापन जो है आपको नज़र आता है ना, जो चटनी में होता है वो इसी वजह से होता है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे जो मज़ेदार सी ये चटपटी सी चटखारेदार चटनी जो है रेडी है। इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है वो चिकन के साथ या मछली के साथ जो इसको ले सकते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, सालन के बगैर भी आप इसे खा सकते हैं, यानी रोटी को सालन के बगैर खा सकते हैं। लास्ट में मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है इसके ऊपर ऐड किया है, आप पहले भी शामिल कर सकते हैं। बस जी, अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लीजिएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं लेकिन किसी बॉटल में कीजिएगा, साफ़-सुथरी बॉटल में कर सकते हैं। ईज़िली आप महीना चला सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप इसे फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा। अगर बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, फ्रिज में काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो मज़ेदार सी चटनी रेडी है, सालन की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चिकन के साथ, मछली के साथ ज़्यादा ये खाई जाती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।